धम्मो त्रयणत्रयं च धम्मो जीवाणं रक्षति धम्मो। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए एक झांकी जिनशासन की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, त्याग की, तपश्चरण की, संयम की, इंद्रियों के दमन की। गोली खाकर क्षणार्थ में मर जाना सरल है, लेकिन धर्म की रक्षा करते हुए कालों तक बने रहना और डटकर धर्म की जिंदा दिली से प्रभावना करना, दैट इज एन आर्ट। तोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह बहुत फैंटास्टिक बात कहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा यदि देह के प्रति अनुराग घटा ही था तो तपश्चरण करता, आत्मघात का विकल्प क्यों किया? फिर यदि इतनी निस्पृहता हुई थी शरीर से तुम्हारे, तो तपश्चरण अपनाता, आत्मघात का उपाय नहीं। एनीवे, धर्मो रक्षति रक्षतः। रक्षा पर्व की इस अपूर्व वेला में वी आर हियर टू एक्सप्लोर समथिंग, टू डिस्कवर, टू डिस्क्लोज some secrets, those hidden pages आज तक जो हम समझ नहीं पाए, धर्म की रक्षा के कुछ सूत्र इतिहास के आलोक में कुछ झांकने की कोशिश करेंगे। उन महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से कुछ लेकर प्रयास करेंगे कि उनके फुटप्रिंट्स पर क्या हम सहस्त्रांश भी चल पाएंगे। धर्म रक्षा के इस अभियान में ये मत सोचिए मेरी उम्र तो बहुत कम है, ये काम तो पंडित जी और बड़े बड़े विद्वान करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग करते हैं। इसके लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो तो यारो, आसमान में सुरा कैसे होगा ये सोचते ही मत बैठो, उछालो एक पत्थर, उठो। मैं हमेशा कहता रहा हूं आपको, गांधी नाम का एक साधारण व्यक्ति था, जब डरबन के रेलवे स्टेशन में रात के 12 बजे उसको उठाकर पटक दिया गया, उसके बोरिया बिस्तर के साथ, केवल वो काला है इसलिए। उसकी जंग अकेले से चालू की थी उसने, उसके साथ एक जन भी खड़ा नहीं था। चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर। कारवा जुड़ता गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। हमें कुछ नहीं पता पीछे कौन कौन आता रहा। आपने डांडी मार्च देखा होगा, कोई भी सीन उनका देखा होगा। बड़ी डेयरिंग से ही यूज्ड टू प्लंज इनसाइड। इसलिए कहा जाता है कि गांधी इज नॉट अ पर्सन, ही इज एन आर्मी। और वो गांधी कोई नहीं है, साधारण बच्चा भी, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, आई डोंट वांट टू रिपीट नाउ। केटल की एक स्पेलिंग भी जिसने ठीक से नहीं लिख पाया, किसी के कहने से जिसने नकल की, दैट मेड हिम गांधी। हमें कोई पेपर के पास होने के हम मोहताज नहीं है, हमारी बुद्धि। एनीवे,
साधारण जन ही असाधारण होते ही इस बात को समझ लीजिए। असाधारण जन असाधारण सोच से होते हैं। मैं भी कभी बहुत साधारण था। यू विल नेवर इमेजिन, बट मैं स्वयं को कभी कम नहीं आका। मैंने किसी सपोर्ट्स की राह प्रतीक्षा नहीं देखी। आई केप्ट ऑन रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। आई वॉज जस्ट टॉपलेस। ये मत सोचिए आपकी कितनी उम्र है। टू स्टार्ट विथ, धर्म की रक्षा के दिशा में पहला कदम बच्चों। जनरली व्हाट वी थिंक, धर्म की रक्षा के लिए we will have to fight, we will have to contribute to the society somehow. आप क्या समझते धर्म की रक्षा मतलब? बहुत टाइम जाएगा, बट फिर भी मुझे किसी को सुनना है। आप बताएंगे धर्म की रक्षा मतलब आप क्या समझते? आप धर्म की रक्षा कैसे करते? रोज मंदिर में जाओ। लाला, उसके लिए मंदिर होना जरूरी है। कोई बात नहीं, आपने फिर भी अच्छी बात कही। बोलो। जिनवानी का प्रचार प्रसार करके। अभी देखिए, एक प्रकरण है हिडन हमारे ग्रंथ में। आई थिंक इट इज प्रभावना रत्नकरण सावकाचार्य की वचनी का सदा सुखदाची। वहां पर प्रकरण क्या चल रहा है देखिए सर। जनरली लोग ये समझते हैं मंदिर की रक्षा के लिए हम मर मिट सकते हैं। कितना शत्रुओं का आक्रमण आता है तो विल फेस दैट। हमारी लाशें बिछेगी पहले, भगवान की रक्षा होगी। सदा सुखदास जी वहां पर कहते वेट 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 वेट, जल्दबाजी मत करिए। कहते ये मत भूलिए, दिस इज बियॉन्ड योर स्ट्रेंथ नाउ। स्थिति ऐसी है नहीं कि तुम रोक सकते हो उनको। और दुर्जन मंदिर मिटाते हैं, काल पाकर सज्जन बना भी सकेंगे। बट ये मत भूलो, रत्नत्रय रूप मेरा धर्म की रक्षा करना मेरा प्रथम फर्ज है। उसके मिटने पर धर्म धर्मायतन भले ही सुरक्षित रहेंगे, कोई फायदे का काम नहीं होगा। और ये सब मिटकर यदि मेरा रत्नत्रय सुरक्षित रहेगा तो मेरा धर्म पल जाएगा। ऐसा वहां में लिखा है, पढ़ लेना चाहिए सबको। मिटने तो सब तबाह होने दो। आप आपके धर्म की रक्षा करो। अभी आप आपके परिणामों की रक्षा करो। एक छोटा सा बच्चा, ये परमार्थ की बात पहले मैंने कह दी। एक छोटा सा बच्चा 9-10 साल का समाज के सामने आकर खड़ा हुआ। आज से करीबन 100-150 वर्ष पहले, नाम बताएंगे बच्चे मुझे। और समाज के सामने तोतली आवाज में बोला, वैष्णवी समाज वाला था, जैनेतर। और वो बोला मुझे जैन धर्म पढ़ना है। आई डोंट हैव मनी, प्लीज कैन यू एनी वन ऑफ यू कैन स्पॉन्सर मी। मुझे जैन धर्म पढ़ना है। ये वह टाइम था जब जैन धर्म पढ़ने पढ़ाने के कोई खास आयोजन नहीं हुआ करते थे अपने में। 150 वर्ष पहले में पहुंच गए हो जाकर। और पढ़ना होता था तो मैंने कहा था आपको, कुछ ब्राह्मण टीचर से पढ़ना होता था। बनारस विद्यालय जाकर ये काम होता था। वो भी जैनत्व की आइडेंटिटी तो छिपानी ही पड़ती थी बहुत बार। मैंने आपको बताया था, मानिक चंद जी कोंडे नाम के विद्वान
उन्होंने एक जगह डिग्री अचीव की गुप्ता के नाम पर, एक जगह शर्मा के नाम पर, एक जगह वर्मा के नाम पर। ये सब रिकॉर्ड में आज भी है। जैनत्व के नाम पर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। श्वेतांबर भाई भी हमें चाहते नहीं थे, हिंदू भाई भी हमें चाहते नहीं थे। उस बच्चे ने सबके सामने, समाज के सामने आकर कहा मुझे जैन धर्म पढ़ना है जी। ठीक है, 2 जन तैयार हुए समाज में ये कहकर कि ठीक है वो विल स्पॉन्सर यू, हम नहीं पढ़ सकते। एक जैनेतर बच्चे ने एक इच्छा व्यक्त की थी। नाम बच्चों गणेश प्रसाद भट्ट। See the desire, see the passion now। पहुंच गए बनारस। पढ़ते पढ़ते महीना निकल गया और अचानक आज कुछ वारंट लेटर्स पहुंच गए। वारंट लेटर्स मतलब ये मेरी कोड लैंग्वेजेस है। आज गुरुजी के घर पर सत्यनारायण की पूजा है, सबको आना है। वरणी जी भी वहां पहुंच गए और रात में प्रसाद बढ़ रहा था। He refused to take प्रसाद। किसी ने कहा दिन में खा लेना। मैं गृहीत मिथ्यात्व की बात अभी नहीं कर रहा हूं। उनका रात में नहीं। तुम जानते हो इस प्रसाद को न लेने का मतलब तुम्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। जितने अरमान से तुम यहां तक आए हो, विद इन अ सिंगल सेकंड यू विल बी किक्ड आउट। कितने परतंत्रता साये के साये में हमारा टाइम निकला है। हमारे जैनिज्म का एबीसीडी पढ़ने के लिए भी कितना गिड़गिड़ाना पड़ता था। एक टाइम की आप कल्पना करिए बच्चों। सहजता में मिलेगी जिन शासन का अनादर मत करो, अदरवाइज हिस्ट्री रिपीट्स। इतिहास फिर वहीं पर आकर जल्द ही खड़ा होगा जहां पर एक एक कण के लिए फिर मोहताज बन जाओगे और फिर सौदेबाजी के साधन बन जाएगी ये भगवान की प्रतिमाएं भी। और यहाँ पर सब घी और सब पंचामृत बूंदेले बरसते आप जल्द ही देख पाएंगे और सब एक ही रंग में रंगे जाएंगे भगवान। तो आप हाउ विल यू मेक आउट, हाउ विल यू डिस्क्रिमिनेट? क्या सत्य है क्या असत्य है? मत करो ये अनर्थ। वरणी जी ने वहां पर कह दिया कि मैं प्रसाद किसी भी कीमत पर नहीं लूंगा। आपको वंचित रहना पड़ेगा धर्म से। ठीक है, निकाल दिया गया। अब सी जुनून देखिए, जुनून उस बच्चे का। धर्मो रक्षति रक्षत। वो बच्चा वहीं पर बैठा बनारस में और वहीं पर बैठकर विचार करता है मैं जैनिज्म को पढ़े बिना यहां से नहीं जाऊंगा। ओ वाह, सी द स्पिरिट ऑफ द चाइल्ड। उसके साथ कोई बड़ा नहीं है, उसको कोई मोटिवेटर की जरूरत नहीं है। Those who are self-inspired, they need not seek inspirators outside। उसने 1 रुपया था उसके पास, मैंने बताया था आपको, याद है बच्चों? उसने 64 पोस्ट कार्ड लिखे। उस जमाने में 64 पोस्ट कार्ड आते थे और 64 पोस्ट कार्ड पर सभी समाज के वरिष्ठ धनाढ्यों को, समाज के ठेकेदारों को चिट्ठियां लिख लिख कर कहा, आई हैव बीन रस्टिकेटेड। कितने जन तो ये सोच सकते हैं, व्हाई डिड यू अटेम्प्ट दिस थिंग? खा लेते तुम। दुर्भाग्य है हमारा। 64 पोस्ट कार्ड्स भेजे गए कि डू समथिंग के लिए प्लान लिख भेजा इन्होंने। और प्लान ये लिख भेजा कि मैं फिर भी यहां पर जैन धर्म का अध्ययन कर सकता हूं। वो कैसे? जैनियों आगे बढ़ो, एक आध स्कूल चालू करो यहां पर आपने।
कि हमारी निजी स्कूल हुए बिना हमारे नियम नहीं बनेंगे। पढ़ाएगा कौन बट उसमें यही हिंदू पढ़ाएंगे जो उनके कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। हम ड्योड़ा पैसा उनको देंगे, वो विल हायर, तो फिर वे आएंगे पढ़ाने। जब 1.5 टाइम्स देंगे तो क्यों नहीं आएंगे। और 5 साल बस उनसे पढ़ेंगे। पहली बैच जिस दिन पास आउट हुई उस दिन देखना हम एक टीम तैयार होंगे। यहाँ सहजानंद वर्णी पहले विद्यार्थी, पहले संस्थापक। 64 पोस्ट कार्ड्स में ऑल्सो ओनली 2 रिस्पॉन्डेड। 2 जनों के उत्तर आए बच्चों पोस्ट कार्ड। उसमें भी उनको उम्मीद दिखी, आशा की किरण दिखी। एक बच्चे की रक्षा हुई धर्म की, और धर्म की स्कूल चलने लग गई। सैकड़ों विद्वान समाज में 40 साल में उपलब्ध हो गए। आज यहां पर बैठकर आप क्या कल्पना कर रहे हो उस जमाने की। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। पंडित टोडरमल जी, आप जानते हो कौन थे ये? एक कर्मचारी थे। प्लीज डोंट माइंड मी। दिल्ली के साहूकार के एक मुनि थे, नौकरी करते थे एक जगह। अब एक जन ब्रह्मचारी साधर्मी भाई रायमल जी, उन्हें डाउट आया। तो किसी ने कहीं चर्चा में बोला टोडरमल जी कैन सेटिस्फाई। Who is this Todermal? He lives in Jaipur. Okay, I will meet him. जयपुर गए मिलने के लिए टोडरमल जी को। तुम्हें जयपुर में ना मिले, मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद आ रहा है। जब नहीं मिले तो वे उदयपुर गए। वहां से उदयपुर दौलत राम जी का आशीर्वाद थे उस समय में। उनको लगा उनसे समाधान हो जाएगा, मजा नहीं आया होगा। वहां से लौटकर फिर जयपुर आए। तो कह रहे पंडित जी अभी भी घर पर नहीं है। वहां से आगरा गए भूधरदास जी को मिलने, समाधान पाने, मजा नहीं आया होगा, बैक जयपुर। फिर आज उनको पता चला सिंघाना में नौकरी करते 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। वो तो भी बच्चों का मुखड़ा तक नहीं देख पाते साल साल। अपनी किस्मत खतौनियों में लगा रहे हैं। आपके बादशाह कौन? बादशाह कौन? आचार्य कल पंडित प्रवट टोडरमल जी, जो शाही तख्त संभालने वाले हैं, ऐसी योग्यता रखते हैं, कर रहे हैं नौकरी एक जगह। रायमल जी वहां पर पहुंचे उनके पास। रायमल जी लिखते हैं हमने हजारों प्रश्न पूछा, हजारों प्रश्नों का जवाब एक गोमटसार के आधार से दिया। ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ग्रेट। उनको लगा दिस इज अ मिरेकल, ये एक अजूबा है, एक आदमी है। हजारों प्रश्नों के उत्तर एक गोमटसार के आधार से दिए। सी द प्रोफिशिएंसी। उनको भैया तुम्हें तो लिखना चाहिए। भैया मुझे तो काम करना है यहाँ पर, मैं तो बीवी बच्चे पालता हूं, मैं मेरे बच्चे भी है, पेट भी है, मेरा भी है। 8 घंटे काम भी करता हूँ, फिर रोटी भी बनाता हूँ मैं, मेरी पानी भी भरता हूँ, मेरा कपड़े भी धोता हूँ, बर्तन भी मांजता हूँ। मैं स्वयं नौकर हूं, मेरे कोई नौकर नहीं दिया। रायमल जी वहीं पर रुके, फिर ये सब मैं कर लूंगा आपका काम, आप लिखो। उनसे वहीं पर गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीवकांड, क्षपनासार, लब्धिसार, त्रिलोकसार सबकी टीका वहीं पर बैठकर लिखाना चालू किया। इतना स्पिरिट दिखाया उन्होंने पंडित जी को। कितने हाथ जोड़कर अनुनय विनय से वहां पर खड़े रहे होंगे सालों तक और लिखाया होगा। ऐसा लिखा कि वे लिखते गए और हम बांटते गए।
ये सिलसिला बरकरार रहा। इतना मैटर उनसे लिखाया, पंडित जी से इतना मैटर लिखाया, उनके भरोसा तो किसी का भी नहीं रहता है। और ये सब लेकर पहुंच गए, पहले जयपुर दाखिल हो गए और मिले उस समय के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट जैसे वालचंद दीवान और रतन चंद दीवान से, और बोले तुम क्या कर रहे हो भैया? हमारा विद्वान वहां पर रोज की रोटी जमाने में लगा है, गेट हिम हियर, फोकस पे लाओ, यहां पर यहां पर। उनका अनुनय विनय करके फिर जयपुर लाया गया। कहा भैया मुझे तो नौकरी करनी है। पंडित जी अभी आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ो लिखो लिखाओ पढ़ाओ, भैया 20-25 हम सब देख लेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता। एक व्यक्ति की रक्षा करने से समाज का कितना टाइम जिंदा रह सकता है कल्पना नहीं कर सकते। और हुनर किसी में भी हो सकता है। एक मंदिर खड़ा करने में उतना एश्योरेंस दिया नहीं जा सकता। एक मंदिर खड़े करने में तो तुम्हारे पुजारियों को ढूंढते ढूंढते तुम्हें पसीना छूट रहा है, और उसको तो तुम कुछ समझा भी नहीं पाते। भैया अभी तो सूर्योदय नहीं हुआ है, तुम पानी भर रहे हो। ये कौन सिखाएगा, कब सिखाएगा, और कौन सुनेगा तुम्हारी बात? कितने अनाचार होते हैं, एक मंदिर में खड़ा तो कर देते लोग, लेकिन एक आदमी को खड़ा करने में एक इतिहास रचा जा सकता है। ये बिल्डिंगें तो खड़ी हुई है तो काल पाकर गाल में भी समा जाएगी, बट टोडरमल जाएंगे नहीं कहीं, आगे बने रहेंगे। आगे जयपुर आए, जयपुर की गद्दी संभाली उन्होंने। रोज की सभाएं चलने लग गई, 1000-1200 जन की। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इतिहास के आलोक में पहले ले चलता हूं मैं। कैसे महापुरुषों ने भी धर्म की रक्षा में अपना योगदान दर्ज किया है। कृष्ण अर्धचक्री नारायण पद वाले होते हैं। नारायण क्या कहते हैं इनको? नारायण। वासुदेव कहते हैं, वासुदेव 63 साल का पुरुष में से एक। जब दिव्य ध्वनि हुई ना बच्चों, तो दिव्य किसकी दिव्य ध्वनि हुई होगी? ये नेमिनाथ की। तो भगवान ने देशना में कहा ठीक 12 साल बाद का एक टाइमर हमने सेट किया है। काउंट डाउन स्टार्ट्स नाउ। बचा सको बचा लो। मिसहैप इज गोइंग टू ऑकर। सब तबाही होने वाली। एकदम खुशी की बात मैं आपसे शेयर करता हूं आज। कृष्ण नरकगामी जी थे, उनमें धर्म का वैसा उत्साह होना संभव नहीं था। उन्होंने सेकंड डे मीटिंग अरेंज करी पूरी द्वारका की। तो त्रिखंडाधिपति है, उनकी मीटिंग मतलब क्या शाही सभा है। मीटिंग में उन्होंने कहा, कृष्ण ने क्या कहा कोई बताएगा? सी माय डियर सिटीजन्स, आप सबने सुना स्पीकर क्या बोला है? अभी अभी तबाही होने वाली है, सब मर मिटने वाले हैं। मैं दोहरा रहा हूं, ये होगा यकीनन। कौन बोल रही है? ये होकर रहेगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है भैया यहां से जाने की। ओहो, मैं समझ कर भी यहां से निकल नहीं सकता, लेकिन मैं अपील करता हूं पूरे देशवासियों से,
क्या अपील किया? दिस वॉज ग्रेट। जितने जन दीक्षा लेके जाना चाहते हो, मेरी अनुमोदना है सबको, आप जल्द ही यहां से जाइए, अच्छा काम करिए। पीछे घर वालों का मत सोचिए। जो जो दीक्षा लेके जाएंगे उन सबके घर वालों की रक्षा का जिम्मा मेरा होगा, मैं संभालूंगा। जाइए आप। कृष्ण। एक रामचंद्र जी को भी याद करना चाहूंगा आज। जब वे वन जंगल में घूमते थे, घूमना मतलब आप समझ रहे होंगे, आप क्या समझ रहे, क्या मालूम घूमने को। जब वनवास में थे रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण, वनवास मतलब हर प्रकार से अभावग्रस्त था। वहां पर कोई कंफर्ट नहीं है, कोई बात नहीं है वहां पर। और वहां पर अनायास उनको जब एक दिन मुनिराज को आहार दिया उन्होंने, उस आहार के दरमियान एक नए साथी की भेंट हुई उनसे, उनकी एक पक्षी की भेंट हुई। और पक्षी वहां पर आहार के स्थान पर आकर बार बार वही 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 मंडराने लग गया। मुनिराज को बाद में पूछा, हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस? तो उन्होंने कहा, ये जटायु का जीव है, गिद्ध पक्षी है, ये जटायु है। पूर्व भाव में इन्होंने 700 मुनियों को घानी में पेला था। आज सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। आज अभी राइट नाउ यह जीव एक अणुव्रती हुआ है। उसके बाद रामचंद्र जी ने जीवन भर उसकी सेवा की थी, उस जटायु की। रामचंद्र जी तो चतुर्थ गुण स्थान वाले थे, सो ही लक्ष्मण और सो ही सीता, ये तो पंचम गुण स्थान वर्ती थे। एक साधर्मी की रक्षा कैसे की जाती, और पक्षी है जो प्रथमान्यों की और घटनाएं कूद पड़ रही है। बट मैं कुछ एक साइड करूंगा, धर्म की रक्षा हम कैसे कर सकते, किस स्तर पर कर सकते हैं। कौशाम्बी नगरी में आज से ठीक 2500 वर्ष पूर्व, क्या विशेषता थी आज से 2500 वर्ष पूर्व बच्चों? 2600 वर्ष पूर्व महावीर भगवान एग्जिस्टेड। तो महावीर भगवान की मौसी चंदन बाबा, देखो दुर्भाग्य बच्चों, वो चंदन बाला किसकी लड़की थी? राजा चेतक। अमीर आदमी होगा वो, आपको क्या लग रहा है? He was maker, गणतंत्र के संस्थापक थे, पिता थे और राजा थे, सबसे माइटियर उस जमाने में। उनकी लड़की, उस चेतक की लड़की चंदन बाला वेश्या के यहां बिक रही थी। कहां पर जानते हो? कौशाम्बी नगरी। ये कौशाम्बी नगरी क्या है जानते हो बच्चों? ये कौशाम्बी नगरी उसकी बहन की नगरी है, मृगावती की। आई एम नॉट वेरी श्योर, शुड कंफर्म। राजा शतानिक कौशाम्बी नगरी के राजा थे, राज सिंहासन पर बैठे, जीजा भाई, बहन और जीजा, और उनको खबर भी नहीं किसकी लड़की, किसकी बहन, किसकी साली, किसकी मौसी, और बिक रही है वेश्या के यहाँ। कौन? आपका पुण्य का उदय कोई काम का नहीं है। जब हंटर पड़ेगा कोई भी पास नहीं मिलेगा आपको।
उस समय में किस किस को संभालते थे? ये सब असाही है। चंदन वाला वहां पर बिक रही है हाट पर, न उसी धर्म रक्षा के परिणाम पर कोई उम्मीद है वहां पर? मिला नहीं चल रही है। ये वो जमाना था जब दास प्रथाएं भी चलती थी, स्त्री शोषण परंपराएं भी चलती थी। तो ऋषभ दत्त सेठ वहां से गुजर रहे थे। कौन बच्चों? और जाते जाते उन्होंने कुछ हिंट पाई इस बात की कि ये जैन है। माथे पर लिखा रहता है क्या भैया? ठीक है, कहानी किस्सों में ये गढ़ दिया गया कि नमोकार मंत्र बोल रहे थे, आप लोगों ने भी ऐसा मान लिया। मैं तो वहां खड़ा था नहीं जो मैं आज विरोध कर रहा। बट जैनत्व के चिन्ह उभर कर दिखते हैं, उभर कर दिखते हैं। लोग समझते हैं मैं जैन हूं, मुझे कहना नहीं पड़ता। तो जब ऋषभ दत्त वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा चंदनवाला की नीलामी हो रही है, तो वेश्या के पास घुस गए। फास्ट फॉरवर्ड करके चंदनवाला को घर पर लेके आता हूं तुरंत। ऋषभ दत्त सेठ घर पर लेके आ गए चंदनवाला को। जब पत्नी को पता चला ये वेश्या के पास से एक जन को उठा के लेके आए, एंड व्हाट कॉस्ट सर, एंड एट व्हाट कॉस्ट, इतनी 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 दिनारे, अरे एक लड़की के लिए। वो डायलॉग भी आपको मूल पुराण से पढ़ लेना चाहिए बच्चों, जिसमें वो अपनी पत्नी को कहता है, आज इस बहन की रक्षा के लिए मुझे पूरी जायदाद भी मेरे यदि काम आती तो मैं उंडेल देकर देता, इसके शील की रक्षा में करता। मेरा धन किस दिन काम आएगा? मतलब भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दे दिया तो वो चलेगा? ये कुछ नहीं है। लेटेस्ट, आज से 80 साल पहले की मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। इतना टाइम है मेरे पास, लेट्स सी। चालू ठीक है। मैं कहां पर खड़ा हूं बच्चों? सर सेठ हुकमचंद जी हुए। कौन? बच्चों, मैंने मेरे लाइफ में ऑब्जर्व किया है, इतने साधारण से समझने वाले पर भी आप यदि उपकार करते हो तो काल पाकर बहुत बड़ा बूंद बन सकता है। नेवर एस्टिमेट एनीवन। मैं जहां पर पढ़ता था सबसे पहले, मैं केवल अकेला था। उन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया। आई एम हियर टुडे। मुझे याद आता है मेरे से जो पढ़ता था एक जन, लगभग नींद में ही रहता था। एक जगह की मैं बात करता हूँ, 1 महीने भर कार्यक्रम हुआ था, आगे ही बैठता था, सोता रहता था, छोटा बच्चा था। जब वो मुझे सालों के बाद मिला तो बहुत बड़ी क्रांति जैनत्व के विश्व में वो कर चुका था। I didn't imagine, I didn't believe, बट मुझे ये लगा कि ये सो रहा है, आदि है, कभी भी बीज कहीं भी पड़ सकता है और कहीं भी अंकुरित हो सकता है। एनी स्टेज, गेट प्रिपेयर्ड, बी अलर्ट।
सर सेठ हुकुमचंद जी हुए हैं बच्चों। एक बार उनके दिमाग में यह आया, किसी ने दिमाग में उनके घुसा दिया। वे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे गणेश प्रसाद जी वर्णी से। आने को संपर्क में गुरुदेव के भी आए थे, शायद जिनेंद्र वर्णी आदि के भी आए होंगे, तो बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। तो उनके दिमाग में यह बात आई कि मुझे गुरुकुल चालू करना है। बच्चों आप समझ रहे हैं? गुरुकुल गुरुकुल आहा। तो उन्होंने गुरुकुल जब बनाना योजना चालू करी, मुनीम को इतना इशारा किया, हर मंथ में यहां पर इतना तुम्हें डालना है। अब मुनीम को इसमें लॉस दिखने लग गया। काल पाकर जब उनके कान तक ये बात आई तो उन्होंने ये कहा, सुन, उन्होंने कहा लोग आते हैं, खाते हैं, गरीब बच्चे गरीब घर के बच्चे आते हैं, खाते हैं, फ्री फंड की व्यवस्था पाते हैं, चले जाते हैं, इस किसमें पैसा लगा रही है। तो उन्होंने कहा यदि पूरे इसके लाइफ स्पैन में एक जन भी सम्यक दर्शन अचीव करता है तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। वो एक कितने जन को पैदा कर सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं बच्चों, इसकी कोई गिनती नहीं। एक जन चेन रिएक्शन के रूप में खड़े रहकर 10 जन को पैदा कर सकता है, 10 जन हजारों को। जब कार्ल मार्क्स मरा था ना बच्चों, कार्ल मार्क्स जानते हो, he was a communist. I think he was from Russia or something like that. जर्मन कंट्री का कोई होगा, I'm not very sure. वो जब मरा था केवल 13 जन थे उसके मरने पर। How many? आज भी वो धर्म जिंदा है उन 13 की बदौलत। हमें पक्के खिलाड़ी चाहिए। क्वालिटी एनालिसिस इज आवर बैकग्राउंड। We don't believe in quantity. एक जन भी होगा, he will thrive upon, वो छा जाएगा समाज पर आपके। हमारे लिए एक भी काफी है। कौन उभर सकता है हमें कुछ नहीं पता, किसके गर्भ में क्या है। तो उन्होंने कहा, मुनीम को सुना दिया। अभी सुनिए, जाते जाते मैंने आपको कभी बताया था प्रशस्ति जो लिखी वो किस प्रकार लिखी उन्होंने? सर सेठ हुकुमचंद जी ने नहीं, उन्होंने जाते समय कुछ मैसेज दिया समाज को। बच्चों, दिस इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा, हे समाजवासियों, निरंतर खूब धन उन्होंने दान दिया था जीवन भर सब जगह, लेकिन जाते समय वो व्यक्ति ये कह रहा है, मैंने बड़े मेहनत से गुरुकुल खड़े किए, इनफ फंड उसके लिए डाल दिया मैंने बैंक में, किसी पर भी डिपेंडेंट मेरी संस्थाएं नहीं है। लेकिन बाय चांस कुछ हो जाए और गुरुकुल बंद होने की नौबत आ जाए, यदि प्लीज ऐसा होने से रोकिए। खूब जागीरें भी लेकर रखिए मैंने इस गुरुकुल के नाम पर, उन जागीरों को बेच दीजिए। फिर भी यदि चलता न दिखे, मेरे 2 लड़कों को मैंने खूब प्रॉपर्टी दी है, अब उनके दरवाजे पर जाइए, वे कभी ना नहीं कहेंगे। और यदि वे मना करे, कुछ भी करे, भैया मैं ज्यादा क्या कहूं, गुरुकुल तो बंद मत होने दीजिए। फिर एक काम कर लेना, आप ही समाज में से कोई आगे बढ़ लेना और पैसा लगा लेना। मैं अगर विभाव में आपका बैल बनकर भी आपका चुका दूंगा। इतनी मोहल्लत यदि आप मुझे देते हो, विश्वास भी रखते हो, मैं आपका पैसा चुकाऊंगा।
बट गुरुकुल का मिशन शुड गो ऑन एंड ऑन। मैं नहीं जानता बाहर के गुरुकुलों में क्या क्या होता है, मैं ब्लेम भी नहीं करता, मुझे झांकने की भी फुर्सत नहीं है और मेरी प्रकृति मुझे इजाजत भी नहीं देती। बट आइडियल गुरुकुल आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां पर गुरु और छात्र की बात होती है, जहां पर ज्ञानार्जन और संयम के उबार की बात होती है, जहां पर रात दिन अच्छाई सिखाई जाती है, जहां पर मर मिटने की कीमत पर न्याय नीति से हम डिगेंगे नहीं यही सिखाया जाता है। वहां पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने की धज्जे उड़े तो क्या मतलब है हमें। नेक्स्ट, मुझे पता नहीं आ गया, मैं रुक जाऊंगा, मुझे इशारा करने पर 2-5 मिनट पहले और इशारा कर देना। बीना में बच्चों लक्ष्मी चंद जी हुए, वे उस जमाने में 10,000 रुपए खर्च करके गजरत महोत्सव मनाने जा रहे थे। बड़े बड़े विद्वान वहां पर पहुंच गए। हफ्ते भर पहले लक्ष्मी चंद जी को कहा, हमारे धवल, जय धवल, महाधवल ग्रंथ छपने हैं, वी डोंट हैव मनी, पैसा नहीं है, क्या गजरत महोत्सव को कैंसिल करके इस बार ज्ञान रथ महोत्सव नहीं हो सकता? उन्होंने उसको होल्ड पर रख दिया, गजरत महोत्सव पर। उन्होंने कहा इसे बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों, बड़े बड़े सेठियों धनाढ़ियों के तो खूब सुना भी सकता हूं मैं, अचानक मुझे क्या क्लिक हो रहा है मैं वो बता रहा हूं। आई थिंक इट वॉज इन 1925 when for the very first time धवल, जय धवल, महाधवल हमारे सामने आए। बड़े बड़े विद्वान आकर एकत्रित हुए, फूलचंद जी, हीरालाल जी, सिद्धांत शास्त्री, डॉक्टर हीरालाल जी, बड़े बड़े आकर एकत्रित हुए और ये तय हुआ जो लगभग संस्कृत प्राकृत में लिखा हुआ है इसका हिंदी अनुवाद कौन करेगा भैया? तो हीरालाल जी, सिद्धांत शास्त्री को तो प्राकृत आता नहीं था। घर पर जाकर पत्नी को हाथ जोड़कर ये कहते हैं, श्रीमती जी, धर्मपत्नी जी, मुझे प्राकृत सीखना है, उसके 7 भाग खरीदी करने हैं, अपने पास पैसा नहीं है घर में। तो सब पूरी चूड़ियां उतारकर उनकी पत्नी ने तब दी थी, सब के सब बेचकर वे सब पुस्तकें खरीदकर उसके बल पर पढ़ाई लिखाई करके उनका अमूल्य योगदान उसमें रहा धवल आदि ग्रंथ के लिखने। मैं नाम भूल रहा हूं जयपुर के किसी विद्वान का जो ठीक 125 साल पहले के आकार के है, समथिंग हरि सिंह नाम है उनका, नाम मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। दुकान में गए, धर्म का ग्रंथ दिखा, उनको लगा फिर से मिलेगा न मिलेगा, वहां पर उन्होंने कपड़े अपने वहां पर रख दिए। पैसा लाऊंगा, कपड़े ले जाऊंगा, लेकिन ये पुस्तक किसी को नहीं देना। धर्म की रक्षा के नाम पर कितने जन ने क्या क्या किया है, इसमें मैंने एक मथुरा दास जी टड़ैया का नाम लिया था, याद आ रहा है बच्चों आपको? जब मैंने ये कहा था, वो जमाना था जब ट्रेन सोनागिर रुकती नहीं थी। उन्होंने गवर्नमेंट को बार बार अपील की बट वो फेल होती रही। उन्होंने कहा रोजाना 25 चढ़े 25 उतरे तो हम वहां का स्टेशन तय करें, तो रोजाना स्वयं टिकट खरीदते थे, स्वयं फाड़ देते थे उसको, वहां पर स्टेशन बन गए, लोगों को यात्री के लिए एक साधन बन गए। बस अंतिम 1-2-3 बातें कुछ कहूंगा और कंप्लीट करूंगा। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जब जेल में रहे बच्चों, मैं अभी भूल रहा हूं, सीताराम जी आई थिंक, वे भी जेल में रहे 6 माह तक। बच्चों, आलू के बिना कुछ बनता नहीं था, इसलिए रोटी को 6 महीने तक केवल पानी और नमक में मिला मिला कर खाते। मुझे आपका कुछ नहीं चलेगा। और उनके लिए चेंजेस कर दिए गए। यू सी, यू चेंज योर सेल्फ
and the circumstances get changed. सिंपल मैजिक है ये। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने जेल में रहकर इंदौर में, मिश्री लाल जी फ्रॉम इंदौर, ये सब वहां पर रहकर जेल में उन्होंने प्रतिज्ञा, उन्होंने कहा कि हम देव दर्शन के बिना कुछ नहीं कर सकते। रोजाना पुलिस जाती थी उनको लेकर, दर्शन करा के लाती थी, फिर लगा रोज रोज कौन करेगा ये, वहीं पर जैन प्रतिमा स्थापित करनी पड़ी, क्योंकि बाद में उन्होंने कहा हम प्रक्षाल के बिना कुछ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा सुनो जी, हम शुद्ध आटा ही खाएंगे, हमें भरोसा नहीं है। चक्की भी प्रोवाइड कर दी गई। फिर कहा सुनिए जी, सामयिक के टाइम पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपका कह दिया गया, ये सामयिक के टाइम पर इनको बिल्कुल न छेड़ा जाए। एक और टाइम था जब अंग्रेज के और मुगल के जैनियों का बहुत बड़ा लोहा माना था, तब जाकर इतिहास बनते। धर्म की रक्षा करने के लिए आप जहां पर आप खड़े हो, जिस पद पर, जो जहां पर भी आप हो, मोर और लेस संसाधनों के साथ, वहां पर आप जिन धर्म की कैसे प्रभावना कर सकते हो, ये आप सोच सकते हो। दूसरों को बदल बदल कर नहीं सही तो कम से कम दूसरों के द्वारा न बदल कर इतना आप कर सकते हो। उनको समझ में आना चाहिए, जैन्स को खरीदा नहीं जा सकता। आप समझ रहे बच्चों? हर फील्ड में मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। ये मैं लास्ट बात कहता हूँ, मैं जब भी कार्यक्रमों में बाहर जाता था, पहले कभी योग बनते थे साल में 2-3 बार बाहर निकलने के, तो मैं मेरे घर वालों को ये कहता था, घर वालों को मतलब मेरी धर्म पत्नी को और मेरी बच्ची को मैं ये कहता था, देखो हम बाहर निकल रहे हैं, ये मत समझना कि प्रभावना का पैटर्न मेरे ही हाथ में है, और आई एम सिटिंग, मैं गद्दी संभल रहा हूं इसलिए ऐसा नहीं। आप जहां पर खड़े हो, आप आपकी प्रभावना कर सकते हो। मेरे से ज्यादा दुगनी प्रभावना आप भी कर सकते हो। कोई बोल कर करता है, कोई चुप रहकर कर सकता है, सबको बोलना जरूरी नहीं होता उसमें। अब समझिए तो धर्म की रक्षा के कितने विविध आयाम हो सकते हैं, जिससे आप जैनत्व की सुरक्षा कर सको। जब श्रीमद जी को यह पूछा गया कि जैनी की नीति न्याय परता कैसी होती है, तो श्रीमद जी ने घूमते हुए, मुंबई में घूमते हुए एक चौराहे से दिखाकर ये कहा था कि देख रहे हो उस शिखर को, उस शिखर के नीचे जो आदमी बैठता है रोज, न्यायाधीश ऑफ द कोर्ट, उस न्यायाधीश से कम रिलायबिलिटी जैनी की नहीं हुआ करती। ओम नमः।